आपकी अपनी YouTube चैनल दीपक मैथ मंत्रा में स्वागत है। मैं हूं दीपक झा। आज नया टॉपिक लेकर के आए आप लोगों के लिए। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे वर्गमूल अच्छे से बना नहीं पाते हैं। ये क्लास 8 से स्टार्ट होता है, क्लास 8 में रहता है और इसकी ज़रूरत हर जगह पड़ती है। 9, 10 और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी ज़रूरी पड़ता है। तो इसका शॉर्टकट मेथड भी है और इसकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस से भी, ठीक ना। तो आज हम आप लोग को स्क्वायर रूट बनाना पूरे प्रोसेस से बताएंगे, ठीक है। और हमने स्क्वायर रूट का एक पहले भी वीडियो डाले हुए थे, उसमें शॉर्टकट मेथड बताए हुए थे, ठीक है। तो जो इस वीडियो को नहीं देखे होंगे वो इस वीडियो को देख लेंगे, तो ये वीडियो उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्क्वायर रूट को आज हम पूरे प्रोसेस से कैसे बनाया जाता है वो आज हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इससे पहले वर्ग क्या होता है, वर्ग समझ लें, ठीक ना। वर्ग स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। जैसे 7 का पावर 2, तो 7 गुने 7, तो 7 7 49। 5 का स्क्वायर मतलब 5 का पावर 2, 5 गुने 5। 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का पावर 2, 5 गुने 5 25 हो गया, ठीक है। जैसे अगर रहेगा 2.5 का स्क्वायर, ठीक ना, तो 2.5 गुने 2.5। अब 25 और 25 को गुना करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सही से समझ नहीं पाते हैं, ठीक ना, दशमलव लगा दिया हमने। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 25 और 25 को गुना करेंगे तो 625। एक अंक पीछे इसमें, एक अंक पीछे इसमें, तो एक एक 2 अंक पीछे हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रहेगा दशमलव 0.03 का स्क्वायर मतलब 0.03 2 बार हो जाएगा, तो 3 तिया 9। इसमें है 2 अंक पीछे और यहाँ भी है 2 अंक पीछे, इसमें भी है 2 अंक पीछे और यहाँ पे भी है 2 अंक पीछे, तो 2 2 4 अंक पीछे, 1 2 3 4 अंक पीछे। तो इस प्रकार से जो है स्क्वायर बन जाता, मतलब किसी संख्या उसी से गुना कर देंगे तो इसका स्क्वायर बन जाता, वर्ग बन जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार से स्क्वायर रूट वर्गमूल जो है, वर्गमूल स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट बनाने की 2 विधि है। स्क्वायर रूट बनाने की 2 विधि। स्क्वायर रूट आज हम आप लोग को 2 विधि से बनाना सिखाएंगे। सबसे पहला जो है वो एलसीएम मेथड, एलसीएम विधि माने लॉसॉ विधि, ठीक ना। पहला विधि है लॉसॉ विधि, एलसीएम विधि, और दूसरा है एचसीएफ विधि, एचसीएफ मेथड, जिसको मॉसॉ विधि कहते हैं, एचसीएफ मेथड। तो एक है एलसीएम मेथड लॉसॉ विधि और एक है एचसीएफ मेथड मॉसॉ विधि, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे आप लोग को कि एलसीएम विधि कैसे बनेगा, लॉसॉ विधि कैसे बनेगा, लॉसॉ विधि कैसे बनेगा, और तब हम आप लोग को बताएंगे कि मॉसॉ विधि कैसे बनेगा, लॉसॉ विधि कैसे बनेगा, और उसके बाद बताएंगे कि मॉसॉ विधि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, एलसीएम विधि से स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोगों के लिए ढूंढ करके लाए हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ जाइएगा, ठीक है। तो एलसीएम विधि से कैसे बनाएंगे किसी भी संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे अगर 36 का, ठीक ना, 36 का बोल रहा है, क्या वर्गमूल क्या होगा। 36 का वर्गमूल माने 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा। इसको अगर हम ऐसे भी इसको लिखा रहता है स्क्वायर रूट का साइन लगा करके, ठीक ना। 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो 36 का वर्गमूल हम लॉसॉ विधि से निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 18, 2 से लगाएंगे तो 9, 3 से लगाएंगे तो 3, मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। 2 को मिलेगा ना तो 1 बाहर हो जाएगा, 2 मिलेगा ना तो 1 बाहर हो जाएगा, 2 तिया 6, माने 36 का वर्गमूल जो हुआ, 36 का वर्गमूल 6 हो गया। एक और हम बताते हैं, ये एकदम सिंपल, एकदम आराम से हो जाता है। एक है 256 का हम बता रहे हैं,
256 का। बहुत सारे बच्चे तो समझ भी नहीं पाते हैं यहाँ पे कि हम जो भाग लगा रहे हैं 2 से लगाएंगे 3 से, अगर 2 से लगाएंगे तो डायरेक्ट कैसे लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा तब ना समझ में आएगा। आप लोग तो वीडियो 1-2 सेकंड देख करके बस हटा देते, पूरा देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे समझते नहीं कि 2 से लगाएं या 4 से लगाएं या 3 से लगाएं, कभी भी अभाज्य संख्या से ही लगेगा। कभी भी यहाँ पे जब हम भाग लगाएंगे तो अभाज्य संख्या से ही लगेगा। और कैसे हम समझेंगे कि 2 से लगाएं 3 से लगाएं, इसकी बहुत सारे 2 या 3, 5, 6 सब की विभाज्यता का नियम है। वो सभी विभाज्यता का नियम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक ना। अभी ऐसे हम यहाँ पे समझाने की आप लोगों को कोशिश करें, आप लोग समझ जाएंगे। 2 से लगाएंगे तो 2 1 कान 2, 2 1 कान 2, 5 है तो 2 दूना 4, बचा 1, 1 पे 6 16, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे 2 16, 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। मतलब हो गया कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है ना, 8 ठो 2 है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कम पड़ गया तो नहीं जी। ये मिल गया 2 ठो, ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, ये 2 ठो मिला तो एक बाहर कर देंगे, ये 2 ठो मिला तो एक बाहर कर दिए, फिर ये 2 मिला तो एक बाहर कर दिए, और फिर ये 2 मिला तो एक बाहर कर दिए। तो 2 दूना 4, दूनी 8, दूना 16, मतलब 256 का जो वर्गमूल हो गया वो मेरा 16 हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का, जिस संख्या का वर्गमूल निकलेगा, सभी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता, वो भी आज हम आप लोग को बताएंगे। अगर जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जैसे 1 का तो 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, 9 का 3 हो गया, लेकिन 2 का कैसे निकालेंगे, 3 का कैसे निकालेंगे, वो भी निकालना आज हम आप लोग को सिखाएंगे। तो ये लॉसा विधि हो गया, ठीक ना। तो लॉसा विधि से आप लोग समझ गए कि वर्गमूल कैसे निकलेगा। किसी भी संख्या को हम एलसीएम कर लेंगे और 2 ठो मिलेगा ना, 2 मिलेगा तो एक बाहर, फिर 2 मिलेगा तो एक बाहर, 2 मिलेगा तो एक बाहर। इस प्रकार से हम छांट करके हटा लेंगे तो पता चलेगा कि मेरा वर्गमूल कितना आ गया, ठीक है। अब अगला जो है वो है भाग विधि। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया बाबू, देखिए यहाँ पे एक है एलसीएम विधि और एक है भाग विधि। एक है एलसीएम विधि और एक है भाग विधि। एक है एलसीएम विधि और एक है भाग विधि। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, एक है एलसीएम विधि और एक है भाग विधि। देखिए, भाग विधि से हम कैसे बनाएंगे वर्गमूल, ठीक है। भाग विधि से हम कैसे बनाएंगे वर्गमूल, तो भाग विधि से हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। 1 का 1 से करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे 9, 4 को 4 से करेंगे 16, 5 को 5 से करेंगे 25, 6 को 6 से करेंगे 36, 7 को 7 से करेंगे 49, 8 को 8 से करेंगे 64, 9 को 9 से करेंगे 81 और 10 को 10 से करेंगे 100। इस प्रकार से हो गया। 1 को 1 से किए, 1 2 को 2 से किए, 4 3 को 3 से किए, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए भाग विधि कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे अभी हम कुछ देर पहले 256 का बनाया, तो 256 का ही देखिए बना रहे हैं, ठीक है। तो 256 का बना रहे हैं, तो भाग विधि से बनाने की देखिए क्या तरीका है। पीछे से इधर इकाई की तरफ से आएंगे, 2 का जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। लगा दिए 2 का जोड़ा, बचा क्या 2। अब देखिए यहाँ पे 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम हम किसको लगाएंगे, तो 2 को लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। 1 से लगाएंगे, 1 1 से लगाएंगे, ठीक ना। 1 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ करते हैं और यहाँ पे गुना करके लिखेंगे, यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे और यहाँ पे बीच वाले में यहाँ पे गुना करके लिखेंगे। तो 1 1 2, 1 1 आन 1 हो गया, 2 में से 1 गया 1, ठीक ना। और 2 ठो 1 के बदला 1 1 यहाँ लिख दिए। देखिए यहाँ से ध्यान से फिर से देखिए, हम इधर इकाई के तरफ से 2 का जोड़ा लगा लेंगे, 2 का जोड़ा लगा ले, यहाँ पे हुआ 2,
तो 2 यहाँ पे अगर हो गया तो किस किस संख्या को उसी संख्या को उसी से गुना करना है। मतलब किस संख्या को हम किस से गुना करेंगे तो मेरा 2 या 2 से कम आएगा। तो देखने पे हमको पता चला 2 2 को करते हैं तो 4 ज्यादा हो गया, तो 1 1 का कर देंगे। 1 1 का किए तो यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे 1 1 2 और 1 1 का नहीं यहाँ पे गुना करके लिखेंगे। अब इस पर एक बार में जैसे भाग अपने लोग साधारण भाग बनाते हैं तो एक बार में ऊपर से 1 उतरता है, अगर नहीं कटता है तो अगला लगाने के लिए यहाँ पे 0 डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार में 2 उतरेगा। ठीक ना। अब चलिए देखिए यहाँ पे हमको 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए हमको किस किस से लगाना होगा, 6 से या तो 4 से, 4 में भी 6 है और 6 में भी 6 है, तो 4 से देखिए लगा करके 4 चौका 16 4 दूनी 8 नहीं ना आया, 4 चौका 16 के 6 हासिल है, 4 दूनी 8 1 9 नहीं ना आया, 96 आ गया, 156 नहीं आया, मतलब 4 में नहीं आएगा। तो 4 में नहीं आएगा तो किस में 6 में चेक कर लीजिए, 6 6 36 के 6 हासिल 3 6 दूना 12 3 15 देखिए आ गया। 2 को 6 में से 1 6 यहाँ 6 6 12 के 2 हासिल 1 2 3। देखिए ये अभी आप लोगों को थोड़ा भारी लगता होगा, एलसीएम और भाग विधि दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो अभी आप लोग को ये थोड़ा भारी लगता होगा, ये बहुत ही आसान। आप लोग बोलेगा सर ये तो बहुत आसानी से बन जाता था, तो फिर ये क्यों, इसी से क्यों नहीं बना दिए सभी सवाल। देखिए अभी आपको लग रहा है ना कि ये भारी है, ये बहुत ईजी है, लेकिन जब बड़े बड़े संख्या 5 डिजिट मतलब 5 अंक 6 अंक 7 अंक बड़े बड़े अंक रहेगा तो इससे ही बनाने में थोड़ा जो है सो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और इससे तो बस तुरंत यू में सवाल बन जाएगा, मात्र 2 से 3 सेकंड में भाग विधि से बन जाएगा। इसीलिए आप लोग भाग विधि पे ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और भाग विधि को ही अच्छे से समझिए। ठीक ना। अगला एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं आप ये, जैसे 1296 है। ठीक ना। तो 1296 में इकाई के तरफ से लिए तो 2 इधर 2 अंक और फिर 2 अंक ले लिए। अब यहाँ पे देखिए 12 या 12 से कम किसको किसको लगाएंगे तो 12 या 12 से कम आएगा। तो 12 या 12 से कम, तो 12 या 12 से कम 4 4 को किए तो 16 ज्यादा हो गया, मतलब 3 3 को करेंगे 3 3 3 3 6 यहाँ पे जोड़ के लिखना है, यहाँ पे गुना करके 3 दिया 9, 12 में से 9 गया तो 3 आ, 2 का 3 में से 1 3 यहाँ आ गया। अब एक बार में यहाँ पे 2 उतरेगा 9 और 6 उतर गया। अब लाना क्या है 6, तो 6 लाने के लिए 4 या 6 से लगाएंगे, फिर 4 से देखते हैं लगा के पहले देख लेते, एक बार चेक कर लेंगे। आप लोग रफ में क्या कीजिएगा 4 से करके देख लीजिए, 4 चौका 16 हासिल है, 6 चौक 24 25 आ गया 256 जा नहीं आया जी 256, मतलब 4 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा तो 6 में आएगा। अगर यहाँ पे 4 में नहीं आया ना तो 6 में आएगा। 6 6 36 के 6 हासिल 3 6 6 36 3 39, मतलब ये कट गया। 1296 का कितना हो गया तो 36 हो गया। तो आप लोग इस प्रकार से जो है सो भाग विधि से भी सवाल बना लेंगे, और इसमें और इससे भी बड़े बड़े 5 डिजिट 6 डिजिट के भी क्वेश्चन सब होंगे जो हमने अगले वीडियो में आप लोग को के लिए लेकर के आएंगे, और इस पर भी हम अलग अलग वीडियो बहुत सारा डाल देंगे। 5 अंक 6 अंक 7 अंक इससे बड़े बड़े भी जो सवाल सब होगा उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी आप देखिए हमने आप लोगों को बताया सबसे पहला कि वर्ग कैसे निकालते हैं, तो वर्ग में क्या स्क्वायर लगा देते पावर 2। दूसरा बताएं कि वर्गमूल निकालने की 2 विधि है, लॉसा विधि और भाग विधि। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हमने पहले यहाँ पे HCF मौसा लिख दिए थे। ठीक ना। तो लॉसा विधि और भाग विधि, तो लॉसा विधि भी हमने आप लोग को सिखा दिए और भाग विधि भी सिखा दिए, लेकिन एक और बात बताना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। भाग विधि में तो 1 का होता है 1, 4 का हो गया 2, मतलब 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, 16 का 4। अगर यहाँ पे वैसा कोई संख्या दे दे जिसका वर्गमूल पूरा एग्जैक्ट नहीं निकले, पूरा पूर्ण वर्ग उसका, वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो ना इसका कोई पूर्ण वर्गमूल निकले, उसका हम कैसे निकालेंगे भाग विधि से। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे। जैसा कि हमने सबसे पहले ले लेते हैं एक 3 का तो निकलता नहीं है। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे, किस किस को लगाएंगे तो 3 या 3 से कम आएगा, तो 2 2 को लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2 को लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 1 को लगा देते हैं। ठीक ना। 1 1 2 1 1 आ गया। ठीक है आगे। अब चलिए अब आगे तो कुछ अंक है ही नहीं,
जैसे भाग में हम करते थे, ये भाग विधि है ना जी, तो भाग में जैसे करते थे कि यहाँ पे अगर रह गया 9 4 यहाँ पे 3, तो 4 1 4 तो लगेगा ही नहीं, 4 1 4 1 नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या कर देते थे, सबसे पहले दशमलव डाल दिए। और जैसे ही दशमलव डालते थे तो यहाँ पे क्या आता था 1 0, एक दशमलव के बदला में 1 0, अगर वो नहीं भी कटता था तो आगे बार बार 1 1 0 उतरता चला जाता था, ठीक ना। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी होगा। तो 1 से हम सबसे पहले लगाए तो 1 1 2, यहाँ पे हम जोड़ करके लिखते हैं और यहाँ पे गुना करके लिखते हैं, तो 1 1 2 हो गया, 1 1 1 हो गया, ठीक ना। अब तो आगे कोई अंक है नहीं, तो आगे अगर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे दशमलव डालेंगे। बस फर्क यही है कि भाग जब बनाते थे हम साधारण भाग, जब हम साधारण भाग गुना के भाग बचपन में भाग गुना के बाद भाग सीखे होंगे, उस भाग में क्या होता था कि 1 दशमलव देते थे तो 1 0, लेकिन वर्गमूल में 1 दशमलव डालेंगे तो यहाँ पे 2 0 उतरेगा, ठीक ना। अब वो आगे नहीं भी कटेगा तो 2 2 0 उतरता चला जाएगा, ठीक ना। जो शेष बचेगा उस शेष पे 2 2 0 बार बार उतरता चला जाएगा। जैसे इसमें बार बार 1 1 0 उतरता चला जाता था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 2 2 0 उतरता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 7 से लगेगा, 7 7 49, आप चेक कर लीजिएगा रफ में, जैसे 2 6 है, 6 से भी करके देखिएगा, 6 36 हासिल 3 12, बहुत कम हो गया, तो 7 से कर लेंगे, 7 7 49 हासिल 4 14 4 18, 8 से करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा। तो आप लोग रफ में जो है इसको चेक कर करके देखिएगा, ठीक ना। ये शॉर्टकट बनाने का भी विधि है, वो शॉर्टकट बनाने का भी इसका विधि है, वो भी हमने आगे नेक्स्ट और बहुत सारे वीडियो डालेंगे, उसमें डाल देंगे। लेकिन पहले ये प्रोसेस से आप लोग समझिए, ठीक ना, प्रोसेस से समझिए, प्रोसेस भी आना चाहिए, प्रोसेस के बाद ही ट्रिक काम करता है। अगर आपको प्रोसेस नहीं आएगा तो आप कभी कभी ट्रिक भूल जाते हैं, तो फिर कैसे बनाइएगा, तो इसीलिए प्रोसेस भी आना चाहिए। ट्रिक तो प्रोसेस में ही छुपा हुआ है, ट्रिक तो प्रोसेस में ही छुपा हुआ, इसीलिए सबसे पहले आप ये सवाल स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है वो सही से समझें, ठीक ना। तो 7 7 49 हासिल 4, 7 गुना 14 4 18, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ये कट गया, 1 से 1 चला गया 0, 7 7 14 हासिल 1 2 1, ठीक ना। अब यहाँ पे आया 7, अब वो खुद ही जो है सो 2 0 उतरेगा यहाँ पे, ठीक। तो 2 0 उतरेगा तो 3 3 9, 3 चौका 1200 ज़्यादा हो जाएगा, 3 चौका 1200 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 3 3 9, 3 से लगाएंगे, 3 3 6 4 3, 3 3 9, 4 3 12 के 2, ठीक ना। यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, ठीक ना, आप लोग को एकदम साफ साफ समझ में आएगा, ठीक ना, आप लोग को साफ साफ समझ में आएगा, ठीक। 3 3 9, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 3 9 10, ठीक। तो 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 0 ये कट गया, क्लियर, ये यहाँ पे कट गया। फिर अब यहाँ पे खुद 2 0 उतर जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 2 4 6 4 3, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गए, यहाँ से हासिल ले ली, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 9 गया 1। अब देखिए यहाँ पे फिर 2, मतलब ये बार बार आता ही चला जाएगा, तो कितना देर तक अपने लोग करेंगे, तो 3 अंक तक करके बस इसको छोड़ देंगे। तो √3 का जो अपने लोग का आंसर आया, √3 का जो अपने लोग वर्गमूल बनाया अभी, तो √3 का वर्गमूल 1.732, ठीक ना। इसको हम 732 मान लेंगे, 732 मान लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने आप लोग को और बता रहे हैं, समझ गए होंगे आप लोग कैसे बन रहा है। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो आज तो आप लोग को वर्गमूल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आराम से देखिएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा ना तो फिर दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, जहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा उसको हम दूर करने की पूरा कोशिश करेंगे। और अगर कहीं पे नहीं समझ में आता है तो आप लोग पीछे करके देखिए, वीडियो को रोक करके समझिए, अगर तब पर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए, जहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमको ये उम्मीद है कि अगर आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। बहुत ही हमने एकदम आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप करके समझाया है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर इस प्रकार की है, दशमलव वाला है, ठीक ना, दशमलव में दिया गया है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक ना, दशमलव में दिया गया है, इसको हमने
कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसका वर्गमूल बनाने का एक थोड़ा तरीका, आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। बच्चे क्या करते हैं, इधर ना इधर देख के समझ लेते हैं इसको 45 छछाए 36 लगा दिए, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा बाबू। देखो कैसे बनेगा ये, तो दशमलव के बाद जो अंक है उसको अलग टर्म कर देंगे और दशमलव के पहले वाला जो है उसको अलग हमने कर लेंगे। दशमलव के बाद वाले को अलग कर लेंगे और दशमलव से पहले वाले को अलग से कर लेंगे, ठीक ना। बच्चे क्या करते हैं, इधर ना उधर देखे 45 समझ लिए, छछाए 36 लगा दिए, बस उसका सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए इस सवाल को थोड़ा सावधानी से देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सावधानी से कैसे बनाएंगे इसे, तो दशमलव से पहले कितना है 4, तो किस किस को लगाएंगे, तो 4 या 4 से कम आएगा तो 2 2 को लगाएंगे, तो 2 2 को लगाएंगे तो 2 2 4 और 2 दूना 4, कट गया ये यहाँ पे। चलिए अब क्या बचा, दशमलव 5। इसके बाद नहीं है तो 1 0 अपने मन से मान लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ भी अब हम दशमलव देंगे तो 4 1 एकान 4, देखिए 41 को 1 से करेंगे तो 41 आ जाएगा। यहाँ भी दशमलव, वहाँ भी दशमलव डालें। चलिए 1 1 2, 1 एकान 1 और 4 एकान 4, एक अंक 1 अंक, क्या अंक पीछे, 2 अंक पीछे हो गया। 10 में से 1 गया तो 9 और 4 में से 4 गया 0, आ गया यहाँ पे 1 समझ में आ रहा है। दशमलव एक बार डालेंगे तो बार बार 2 2 0 उतरता चला जाएगा। हमने बताया है कि अगर हम साधारण भाग बनाते हैं तो एक बार दशमलव डालते हैं तो जब तक नहीं कटता तब तक हम बार बार 1 0 डालते हैं, लेकिन वर्गमूल में क्या करेंगे, अगर हम एक बार दशमलव डाल दिए तो बार बार इसमें 2 2 0 उतरता चला जाएगा, तब तक उतारेंगे जब तक ये पूरा कट ना जाए। लेकिन पूरा काटना नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संख्या हैं जिसका पूरा एग्जैक्ट नहीं कटेगा, इसीलिए दशमलव के 3 अंक तक जा करके छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे फिर खुद 2 0 उतरेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 800, 4 तिया 1200 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी 800 2 से लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे नहीं कुछ, एकदम बराबर बराबर करके दशमलव डालेंगे। 2 2 4, 2 0 2 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 अंक पीछे इसमें, इसमें 2 अंक पीछे, तो 2 2 कितना अंक पीछे, 4 अंक पीछे, 1 2 3 4 अंक पीछे। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, ये 8, 8 से 8 गया 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गया, फिर इस पर स्वतः 2 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 4 1 काम 4, 1 से लगाएंगे। 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, 800 ज्यादा हो जाएगा, हमें 560 ही है, ठीक ना। तो 4 दूनी 8 अगर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो 4 1 काम 4 एक बार में ही लगाएंगे। अब यहाँ पे 0 0, यहाँ पे दशमलव को मिलाना होगा, 1 1 2, 4 0 4 2 4, 1 1 कान 1, 4 1 कान 4, 2 1 कान 2, 4 1 कान 4, इसमें 3 अंक पीछे, इसमें 3 अंक, तो 3 3 6 अंक पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 10 हासिल ले लेंगे। 10 में से गया 9, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे हो गया आपका 5 में से 4 गया 1, 0 से 0 0 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव के 3 अंक तक गया, नहीं कटा तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे वीडियो को रोक रोक करके देखिएगा, दोबारा देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा। और इससे पहले भी हमने इसका एक वर्गमूल का वीडियो बनाया है, आप लोग उस वीडियो को भी पहले देख लें, तब इसको देखिएगा तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को दीपक मैथ मंत्रा को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और अपने मित्रों को भी बताएंगे कि इस चैनल के बारे में, कि यहाँ पे अच्छे से सभी टॉपिक को सर ने समझाते हैं, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद।